अर्चना जी, मुंबई में जगह की बड़ी कीमत है। आप देखो, मुंबई जैसे शहर में पान वाला इतनी सी जगह पे बैठ के लाखों रुपए कमा लेता है। और मैं तो एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो इतनी सी जगह बैठ के करोड़ों कमा रही है मुंबई में। मतलब मैं भी एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो सोनी चैनल के लोगों के नीचे खड़ा होकर ना अरबों नोट पीट रहा है। मैंने भी सुना है उस लड़के के बारे में। हाँ? अच्छा। वो लड़का बड़ा टैलेंटेड है। अच्छा, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ ना, हाँ। उसकी दुकान भी इसीलिए चल रही क्योंकि वो लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है। गुस्ताखी माफ। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे थे ऐसा बोलना, बड़ा मजा आएगा। जगह की इतनी मारामारी है, उडुपी रेस्टोरेंट में चले जाओ आप, जहां पे वेटर सुबह इडली डोसा सांभर का ऑर्डर दे रहा होता है, वहीं पे रात को बेचारा 2 टेबल जोड़ के अपनी लुंगी बिछा के सो रहा होता है। और रात को उसके सपने में परी भी आ जाए ना, स्मेल उसको मेदू वड़े की आती है। अच्छा, बड़े शहरों में कोई गेस्ट आ जाए ना, तो जाके होटल में कमरा बुक कर देता है, गेस्ट को कोई परेशानी ना हो। हमारे छोटे शहरों में अभी भी यही है, गेस्ट आ गए, कोई बात नहीं, गुप्ता जी के यहाँ ठहरा देते हैं, है ना। और गुप्ता जी बेचारे वो भी मना नहीं कर पाते। गुप्ता जी को परेशानी तब होती जब ये मेहमान जो आया होता ना, उनकी नाराज बीवी को पटा लेता है। मैं एक बार अपना ये दिनेश ये अपने ससुराल गया, उन्होंने बड़ी इज्जत की इसकी। अच्छा। दारू वारू पिलाई, बाहर चारपाई डाली खुले आसमान के नीचे। ये बारात को बाथरूम करने उठा तो अपनी चारपाई से बाथरूम करके लेट उनकी बुआ के साथ गया। कुछ लोग तो मुंबई में सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना, ऐसे करके, तो रास्ते में होर्डिंग देखते हुए रुक जाते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ना, 2 BHK अब आपके बजट में। पढ़ के बंदा खुश हो जाता है। फिर बगल में लिखा होता ओनली ₹2 करोड़। फिर जो वॉक करने आया होता ना, वो फिर जॉगिंग करने निकल जाता है। ये तो अपने बजट में ही नहीं है। रेडियो पे आप देखना, प्रॉपर्टी के जो ऐड चलते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। वो 2 लोग आपस में बात करते हैं, क्या हुआ सुरेश, तुम परेशान दिख रहे हो? अरे यार, मुझे फ्लैट लेना है लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा। शायद तुमने जगतपुरा वाले मखीजा बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सुना। नहीं, क्या है उसमें? अरे क्या नहीं है, बच्चों का स्कूल, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, सब कुछ तो है, और पैसे भी आसान किस्तों में। ओहो, तो मैं आज ही बुक करूंगा मेरे सपनों का घर। ऐसे से ऐड चलते हैं। फिर इनको मकान भी किस्तों में मिलता है। पहले छत मिलती है, फिर दीवारें खड़ी करते हैं, फिर वो जब फाइनली चाबी देता है बोलता किचन बनवा लेना आप। कई बार तो प्रॉपर्टी के ऐड ना बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को साइन नहीं कर पाते, उनकी मिमिक्री करने वालों को ले आते हैं। आप देखना, धर्म जी, शत्रु जी, उनके कितने सारे लोग करते हैं। वो कौन सा बेचारे देखते हैं कि रेडियो पे क्या चल रहा है। तो आप देखना कई ऐड ऐसे चल रहे होंगे जो धर्म जी की आवाज में बोल रहे होंगे। शत्रु, तुझे पता है वसई में ईंट भट्टी के पास नई बिल्डिंग आ रही है। मैंने तो बॉबी और सन्नी के लिए 2 ले भी लिए हैं। तेरा क्या विचार है? शत्रु जी की आवाज भी आती है, शाम प्रॉपर्टी वालों से कह देना कि छेनू भी आएगा। बीच में जीतू जी भी आ जाते हैं। अरे वाह, शाम जी के फ्लैट्स तो हमेशा अच्छे होते हैं। विजय, अर्चना, मैं तो कहता हूं एक एक तुम भी ले लो। फिर आते हैं धर्म जी। तो क्या सोच रहे हैं आप भी खरीद लीजिए वसई में सपनों का घर, अपनों का घर। अपने तो अपने होते हैं। वाह। श्याम जी मल दामोदर दास, ये बिल्डर भी आपके हैं। आप बड़ी बिल्डिंग्स में जाओ, वॉचमैन भी बड़े यंग होते हैं। एकदम अलर्ट रहते हैं, यस सर किससे मिलना है, नाम लिखवाएंगे, साइन कराएंगे, फिर फोन करके पूछते भी कि फलाना मिलने आया। वहीं आप छोटी सोसाइटी में चले जाओ, पुरानी बिल्डिंगें जो बनी हुई 25-25 साल पुरानी, बिल्डिंग भी इतनी पुरानी होती है और चौकीदार उससे भी पुराना। समझ में नहीं आता पहले बिल्डिंग गिरेगी कि ये गिरेगी। ये पांडे गया एक जगह बिल्डिंग देखने, कहता है ऐसी जगह दिखाओ जहां हर तरफ से हवा है, हर तरफ से आसमान दिखे, हर तरफ से खुला हो। वो कहता तू जा, तेरे को फुटपाथ चाहिए, तेरे को फ्लैट चाहिए। ये वास्तु में बड़ा बिलीव करता है ना। अच्छा। उसको इतना परेशान किया, मुझे यहाँ से वाइब्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा। वो कहता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कहता 1 रूम किचन। वो कहता तुझे तो जहां जगह मिलती तू रह ले, तेरा वास्तु क्या बिगाड़ देगा। मुंबई में आप कभी कभी फ्लैट देखने जाओ ना, सडनली आप दाईं तरफ वाला फ्लैट देखने गए ना, तो खड़े हो, ब्रोकर चाबी खोल रहा है, सडनली बाईं तरफ वाला खुल जाता है। एक अम्मा झांकती ना अंदर से, कौन आया रहने को, है ना। अरे अम्मा वो देखने आए हैं, कभी आ रहे रहने को? अभी तो देखने आए हैं।
नॉन वेज तो नहीं खाते? बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है ना, पड़ोसन की इतने सवाल पूछ रही है। नॉन वेज तो नहीं खाते? कहता खाता हूँ, मेरे को भी देना। ड्रिंक करते हो? कहता नहीं, मैं करती हूँ। क्या ले आना। कई बार तो छोटी बुढ़िया अंदर ही घुस जाती है। जो पहले वाला रहता था ना, वॉश बेसिन निकाल के हाथ में ले गया, केबल का पैसा नहीं दिया उसने, तुमको देना पड़ेगा। हाँ, और खिड़की अपने आप खुल जाती है, बेडरूम में सीधा हवा आती है, बंद करके रखने का। कहता अम्मा क्यों परेशान कर रही हो? अरे मेरा ही तो है, मैं तो दे रही हूँ किराए पे। अच्छा अर्चना जी, प्रॉपर्टी ये सब चीजें तो यहीं रह जाएंगी। मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ी विरासत होती है वो होता है टैलेंट। और टैलेंट जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है तो वो फिर एक लेगेसी बन जाता है। जैसे बॉलीवुड की कपूर फैमिली, और आज इसी फैमिली से दो नायाब सितारे हमारे बीच आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हम सबके फेवरेट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मिस्टर रणधीर कपूर एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड करिश्मा कपूर। जोरदार तालियां एक बार रणधीर सर और करिश्मा मैम के लिए। अच्छा, आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदी सिनेमा की ग्रेट कपूर फैमिली से दो जनरेशन हमारे यहां मौजूद है। अच्छा अर्चना जी, कितनी अच्छी बात है ना, इनकी फैमिली में सारे फेमस हैं ना। जैसे हम जैसे परिवारों में हम लोग वेट करते हैं कि किसी एक की सरकारी नौकरी लगे तो उसके नाम से जाने जाएं। ये परिवार ऐसा परिवार है जिनकी सारी जनरेशन को सारी दुनिया जानती। क्या बात है। क्या बात है सर। अच्छा मैं एक बात पूछने जाता था करिश्मा, सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं हमेशा की तरह, और रणधीर सर आप भी इतने प्यारे लग रहे हैं। हम कभी कभी लड़कियों को बोलते हैं ना डॉल जैसी लगती हैं। पहली बार मैंने कोई आदमी देखा रणधीर सर इतने प्यारे हैं, कसम से ऐसा लग रहा है अभी श्रीनगर से तोड़ के लाए आप, कश्मीरी सेब जैसे। अच्छा करिश्मा, जैसे हम लोगों के लिए राज कपूर साहब, ऋषि साहब, रणधीर साहब है ना, राजीव जी, या सबको, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, इनको देखने का सपना ही रहता था हमारा, कि नहीं अर्चना जी? लेकिन आप इनकी गोद में खेली हैं, और एक फोटो में मैंने देखा राज साहब घोड़ा बने हुए हैं और ये ऊपर बैठी हुई हैं। अच्छा, आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं जिस आदमी के ऊपर बैठ के घुड़सवारी कर रही हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन है? एक्चुअली पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बोथ मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे और करीना को ये फील नहीं होने दिया कि वी कम फ्रॉम अ वेरी स्पेशल फैमिली। जो हमारा जो चाइल्डहुड था बहुत ही नॉर्मल था। हम स्कूल बस में जाते थे, टिफिन खाते थे स्कूल में, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, जो मैंने इनको। वाह। मैं भी स्कूल बस में जाता था मेरे बच्चों को। वाह। तो एज वी वर ग्रोइंग अप पता चला कि ये स्टूडियो है, यहाँ दादाजी का शूटिंग होता है, पापा भी फेमस, मम्मी भी, चिंटू अंकल, नीतू आंटी। तो तब पता चलने लगा, बट एज चिल्ड्रन हमें ये फील नहीं हुआ कि शोमैन या ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे लिए फैमिली इज फैमिली, तो जस्ट लाइक एनी फैमिली। रणधीर सर, हमारे जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में खाली पिताजी आ जाए ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते थे। लेकिन रणधीर सर की पहली फिल्म कल, आज और कल में राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, और ये जो काम करने जा रहे हैं उस काम के वो महारथी। तो सर कितनी घबराहट थी आपके उस समय कि मुझे डायरेक्ट करना यार इन दो लेजेंड्स को? बहुत घबराहट थी। जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो मैंने एक कहानी सुनी है जो मुझे पसंद है और तुम बनाओ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ ये फिल्म तुम डायरेक्ट करो। अच्छा। और एक्ट भी करो। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि इस फिल्म की मैं कास्टिंग कैसे करूँगा। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने बोला इस पिक्चर में तो पृथ्वीराज कपूर भी चाहिए और राज कपूर भी चाहिए, और मैं खुद भी काम करना चाहता था जी। तो मैंने बोला ये तीनों चीज मैं कैसे करूंगा पापा? इसे क्यों? जब करना चाहता हो तो करो। मैंने तुम्हें समुद्र में के पानी में फेंक दिया, अगर तैर सकोगे तो तुम तैर जाओगे, और अगर नहीं तैरोगे
तो तुम कभी एक्टर और डायरेक्टर बन ही नहीं सकते थे। वाह, तो डूब जाओगे। क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था, पहला सेट जो कलाज और गल का मैंने शूट किया था वो एक मंदिर का सेट था। अच्छा जी। जहाँ दादाजी और मेरे पिताजी और मैं 3 जन बैठ के घंटी बजा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने शॉर्ट वॉट सब लगा लिया और बुलाया सबको। तो पहले मेरे पिताजी आए। हाँ लगा लिया डब्बू? हाँ जहाँ तैयार है। क्या शॉट है? बोले जी आप यहाँ से चल के आते हैं और यहाँ आके बैठ जाते हैं, करके बताओ। अच्छा। तो मैं वहाँ से चल के आके वहाँ बैठा। मैं खड़े ही रहूं या क्या? नहीं आप बैठ जाते हैं, बैठ के बताओ। अच्छा, टांग खींच रहे थे आपकी? मैंने भी बोला कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं। बोले नहीं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ। अच्छा। कि जब हम नहीं होंगे और कोई दूसरा होगा, वाह, तो वो बोलेगा कि अनाटी डायरेक्टर है। वाह, क्या बात है। 10 मिनट बाद दादाजी आए, सेम टू सेम डायलॉग। अच्छा। कि भाई आप यहाँ से आते हैं, यहाँ आके मेरे बाजू में बैठ जाते हैं और मंजीरी बजाते हैं। अच्छा कहाँ से आते हैं? कहो जी यहाँ से आते हैं, करके दिखाओ। सेम डायलॉग, खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं? जैसे बैठ जाते हैं। अच्छा करके दिखाओ। अब हर चीज मैं राज कपूर को और पृथ्वीराज कपूर को करके दिखा। मैं 15 मिनट का एक्टर नहीं हूँ, ये 150 साल के एक्टर हैं और मैं इनको करके दिखाऊं। उन्होंने बोला नहीं ये हमारी ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है तुम्हारे लिए। पर फिर आपकी बात सुनते थे क्योंकि आप डायरेक्टर हैं कि बीच में अपना भी कुछ बोलते थे? सबसे अच्छे डिसिप्लिन्ड एक्टर्स पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। वाह। उन्होंने सिखाया कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, नॉट द एक्टर। वाकई क्या बात है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। वाह। तो करिश्मा, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, अब घर में सारे सुपरस्टार्स, तब आपके मनोदशा क्या थी? आप नर्वस थी? Well, definitely मैं नर्वस थी। I mean, लेजेंडरी फैमिली, लेजेंड्स, तो मुझे बहुत डर था। लेकिन मेरे अंदर में वो डिजायर थी। मुझे याद है कि आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मस्ट हैव बीन 8-10 years old और मैं शूटिंग पे जाती थी। मुझे बहुत मजा आता था देखने के लिए। इट वाज प्रेम रोग शूटिंग और ट्रॉली शॉट था और दादाजी ले रहे थे और इट वाज लाइक अ, हाउ डू यू से, जनून। इट वाज लाइक एन एम्बिशन कि अगर मैं भी थोड़ा सा इस फैमिली में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो आई विल बी ग्रेटफुल। वाह। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे भी ये प्यार दिया है। अरे इतना बहुत प्यार दिया। ऑनेस्टली। अच्छा रणधीर सर, जो कल आज और कल में गाना था, बबीता जी आपसे पूछती हैं कि आप यहाँ आए किस माय लिए? फेवरेट सॉन्ग। गाने के लास्ट में फाइनली रणधीर सर बोलते हैं कि शादी का इरादा है। तो ये स्टोरी की डिमांड थी कि आपके अंदर से निकली थी ये डिमांड? मेरी डिमांड पहले बनी हुई थी, इसलिए मैंने। अच्छा। अच्छा, तो उस समय राज साहब को सबको पता था फैमिली में? जी हाँ, बिकॉज पता तो उन्हें भी था और मैं टाइम पास किए जा रहा था। अच्छा। तो उसे शादी वादी करने का इरादा है क्या? नहीं। तो हाँ करूँगा। जब वो क्या बुढ़ी हो जाएगी शादी करेगा उससे? तो मुझे प्रपोज नहीं करने पड़ा, मेरे माँ बाप ने प्रपोज कर दिया था उसको। वाह। So cute. अच्छा, उस गाने में बबीता जी सारे वचन भी लेती है ना कि सिनेमा दिखाओगे, बच्चे खिलाओगे। तो जब कभी आप फिर काम में मसरूफ हो जाते थे, फिर आपको गाना सुना के याद दिलाती थी वो कि ये सब आपने बोला था? बोला तो था मैंने, वो हो जाता है, वो जिन्होंने गाने लिख दिए बना दिए। जब बन गया भगवान की दया से, मेरा काम वगैरह सब चल पड़ा था, मैं बहुत बिजी हो गया था। अच्छा। तो वो खाना पकाना और बच्चों को संभालना वो सब उसी ने किया, बबीता ने। ये सब बबीता ने का सब देन है।